धर्मलाल कौशिक जी जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, वो इस समय हमारे साथ में है। उन्हीं से जानेंगे कि आज का बजट जो विधानसभा की सदन पर रखा गया वो किस प्रकार का था और कितना लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा, किस प्रकार का बजट था, क्या जो भूपेश बघेल जो दावा कर वो चीजें बजट में सार्थक होती हुई दिख रही हैं। क्या बताएंगे धर्मलाल जी? देखिए, इस बजट को लेकर के जिस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया, शहर को सजा करके ऐसा लगा कि आज भूपेश बघेल बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों की आकांक्षाएं को जगाएंगे, उम्मीदें जगाएंगे। और उम्मीदें जगाने के बाद में जब बजट खुला तो ये कहावत है ना कि खोदा पहाड़ों निकली चुहिया। जो सरकार में आने के पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और उसके आधार पर सरकार आई। 5 साल में अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाने वाली सरकार है। किसानों का 2 साल को बोनस रुका हुआ है। हमें उम्मीद थी कि इस बार बजट में किसानों को तोहफा मिलेगा, लेकिन एक लाइन उसमें नहीं है। उसके बाद में शराबबंदी की बात को आपने देख लिया है। फूड पार्क के लिए ऊँट के मुंह में जीरा, जो टोकन अमाउंट का राशि जमा की। उसके बाद में देखेंगे 2500 रुपये भत्ता, जो अधिकार 2019 का है वो अभी उन्होंने जो रखे है, और रखने के बाद में उसमें जो पात्रता और अपात्रता की श्रेणी बनाई गई है, मतलब केवल टोकन लोगों को मिले, कुछ लोगों को मिलेगा। और उससे युवा वर्ग काफ़ी विचलित और आक्रोशित भी है। जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, विद्यामितान है, पुलिस वाले हैं, रसोईया संघ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मितानिन हैं, इनको जो उन्होंने पहले दिलासा दिलाया था घोषणा पत्र में, आज यदि हम देखेंगे तो अनियमित कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान हैं, जिनको रेगुलर करने की बात की गई थी। हम जब इस आवाज़ को उठाते थे तो सरकार ये कहते थे कि तो हमारा पहला बजट है, हमारा दूसरा बजट है, हमारी सरकार 5 साल के लिए है। अब आपकी सरकार के बजट के अंतिम है ये, इसके बाद में कोई बजट नहीं आनी है। लेकिन आखिर हमारे अधिकारी कर्मचारी को क्या मिला इस बजट में? हमारे जो अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी, उनको क्या मिला इस बजट में? जो उम्मीद के साथ में उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, और एक प्रकार से मैं कहूँ तो इन्होंने सारे लोगों को छलने का काम दिया। दूसरा मैं कहूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, 4.25 साल में या इस बजट में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया सिंचाई के क्षेत्र में जो हजारों लाखों एकड़ की सिंचाई कर सके। हम बिजली के उत्पादन की बात करें, 1 मेगावाट बिजली इस सरकार के समय में शासकीय उत्पादन करने में सरकार नाकाम रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2-3 हजार करोड़ प्रावधान में रखे, और इनका कहना कि हमने रखा है। टीएस बाबा हमारे मंत्री थे, पंचायत मंत्री, जिस समय त्याग पत्र दिया उन्होंने लिखा उसमें कि 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन बार बार पत्र लिखने के बाद भी उनके पत्र का असर नहीं हुआ। अंत में उनको त्याग पत्र देना पड़ा। हम जल मिशन की बात करते हैं, महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में भी जो उनको लाभ मिलना चाहिए घर में जल पहुंचाने का टेप नल के द्वारा, उससे भी वंचित किया गया है। जो प्रावधान है उससे पूरा होने वाली है नहीं। और इस प्रकार से यदि मैं कहूँ तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसमें तो हम कहीं 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं। आपका देखिए, जिस प्रकार से स्कूलों की लगातार बात की है, लेकिन अंधा बाटे रेवड़ी चिन को चिन के दे, उन्नयन कितने का हुआ और कौन से स्कूल का हुआ है? इस प्रकार से एक झुंझुना जो कहते हैं ना, झुंझुना पकड़ाने की बात, ये सरकार ने केवल झुंझुना पकड़ाने की बात कही। 350 रुपये पेंशन मिल रहा है, उनको 500 किया। 1,000 की इनकी घोषणा थी, 1500 की घोषणा थी, कहाँ 1,000 और 500 रुपये? अब कौन से बजट में आप उनको देंगे? लेकिन धर्मलाल जी, जिस प्रकार रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि उन्होंने इसे सीधा सीधा इस बजट को चुनाव से जोड़ दिया। उन्होंने कहा इस बार 71 था, 75 प्लस हो जाएगा। वही कवासी लखमा जब उनसे बजट की बात कर रहे थे तो वो डांस करते हुए दिख रहे थे और आशा का बजट जो है वो बता रहे थे। घोर निराशा है लोगों में, और मैं समझता हूँ वादा निभाने का समय आया था, सरकार ने वादा खिलाफी किया है। तो क्या लगता है ये बजट कितना सार्थक है? ये बजट, मैंने कहा कि प्रदेश को पीछे ढकेलने वाला बजट है। जो अपनी घोषणाओं को 5 साल में पूरा न कर सके, उस सरकार के बजट में और क्या कह सकते हैं? इस प्रदेश को कुल मिलाकर के 5 साल में उन्होंने छलने का काम, ठगने का काम, और एक प्रकार से सब में जो अवसाद की स्थिति में लोग यहाँ जा रहे हैं, आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये मूल कारण यही है कि सरकार की जो दिशा है, नीयत है, खोट है। विधानसभा का सत्र अभी आगे चलने वाला है, चर्चाएं होंगी, कैसे कैसे मुद्दे आप उठाएंगे? बजट भी अब पेश हो चुका है। देखिए, सारे बजट पे हम लोग चर्चा करेंगे,
उसके अलावा जो तत्कालीन घटनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और जितने इनके भ्रष्टाचार है हम जी। प्रश्न के माध्यम से उन सबको उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि धर्मलाल जी ने बताया कि आगामी जो सत्र चलेगा उसमें जो मुद्दे हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे होंगे उन पर भी चर्चाएं होंगी, बजट पर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन तब भी सवाल यही बरकरार है कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को ये बजट कितना रास आता है और क्या प्रतिक्रिया होती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।